वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्वर्की फिजिक्स। और आज हम देखने वाले हैं एसपीपीयू के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का काइनेमैटिक्स ऑफ पार्टिकल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था इंस्टेंटेनियस काइनेमैटिक्स और उसके रिलेटेड कांसेप्ट्स एंड न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। एंड अब हम पार्ट 2 में देखने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उसके रिलेटेड कांसेप्ट्स। लेकिन उससे पहले कुछ जेनेरिक नोटेशंस को हम देखते हैं। तो सबसे पहले जेनेरिक नोटेशन जो हमारे पास आता है वो है u। तो u हमारा क्या होता है? u हमारी एक इनिशियल वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, t हमारा टाइम टेकन होता है, s हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है और कई बार इसे हम x से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है g, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ये वैल्यू फिक्स्ड होती है एंड इसे हम 9.81 या फिर 10 डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि इसे 9.81 लेकर सॉल्व करना है या 10 लेकर सॉल्व करना है। अगर नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट हम 9.81 ही लेते हैं। उसके बाद h जो होता है हमारा वो हाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम बढ़ते हैं। तो जब भी हम मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। वो सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा v इज इक्वल टू u प्लस at, यानी कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड हमारा लास्ट वाला हो जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस यही तीन फॉर्मूलेज है इस कंसेप्ट से रिलेटेड। और बस ये तीन फॉर्मूलेज थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं जब भी हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है हमारा? मोशन अंडर ग्रेविटी ये ऐसे प्रॉब्लम्स थे जब हम किसी बॉल को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं। हाइट से ड्रॉप करते, लेट सपोज कि ये बॉल है और मैंने इसे h हाइट से ड्रॉप कर दिया है। तो ड्रॉप करने पर फ्री फॉल मोशन होता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो फ्री फॉल मोशन होता है और वो मोशन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g। या फिर किसी बॉल को जब हम फेंकते हैं, किसी चीज को जब हम जमीन से फेंकते हैं तो वो एक सर्टेन हाइट तक रीच कर वापस नीचे आती है। ये दोनों भी मोशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर होते हैं और इसीलिए ये जो तीन इक्वेशन है वो इस मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में मॉडिफाई होकर बन जाते हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि हमारा v इज इक्वल्स टू u प्लस gt होता है। a रिप्लेस हो जाता है हमारा g से और s रिप्लेस हो जाता है हमारा h से। तो ये वाला सेकेंड इक्वेशन हमारा बन जाएगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। बस यही तीन मॉडिफाइड हमारे इक्वेशन बन जाते हैं। अब यहाँ पर g की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव लेनी है, वो डिपेंडिंग ऑन द वेक्टर डायरेक्शन हम डिसाइड करते हैं। तो चलिए आइए अब इस पर हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमें क्या पूछा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम इसका गिवन भी नोट डाउन करते जाते हैं कि तीन पोल्स हैं हमारे ए बी सी जो कि स्पेस्ड है एट 50 मीटर इंटरवल। ठीक है, तो हमारे तीन पोल्स है जो कि है ए बी सी और उनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है 50 मीटर्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी कार है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट। इसका क्या मीनिंग होता है कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट? हमारे कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मीनिंग होता है, एक सेकेंड, हमारी कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मीनिंग होता है कि जो गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। गाड़ी की इनिशियल जो वेलोसिटी है हमारी वो हमारी 0 मीटर पर सेकेंड है। ये इसका मीनिंग होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, पासेस पोस्ट ए एंड देन टेक्स 8 seconds to reach post B and then further takes 7 seconds to reach post C। हमें कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पर? एक्सेलरेशन ऑफ द कार को कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी हर पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है ए बी सी पर और डिस्टेंस ऑफ पोस्ट है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट।
तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत है, हमें पढ़कर ही पता चल रहा है, तो हम यहाँ पर डायग्राम को बना लेते हैं। हमने यहाँ पर डायग्राम बना ली है, एक सेकेंड, थोड़ी अच्छी डायग्राम बना लेते हैं हम। चलो हमारी डायग्राम भी हो गई है। ठीक है, तो हमारी डायग्राम रेडी है। ये हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट, लेट्स सपोज कि हमारा ओ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ओ जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये है पोल ए, ये है पोल बी और ये है पोल सी। ठीक है, और हमें क्या क्या गिवन है कि पोल ए से बी तक का डिस्टेंस है 50 मीटर और बी से सी तक का डिस्टेंस भी है 50 मीटर। ए से बी जाने में उसको जो टाइम लग रहा है वो है 8 सेकेंड्स और बी से सी जाने में उसको टाइम लग रहा है वो है 7 सेकेंड। और अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तीनों पॉइंट पर वेलोसिटीज और डिस्टेंस ऑफ पोस्टर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ओ से ए तक का डिस्टेंस, हमें ये सब कुछ निकालना है। तो इसको सॉल्व करते समय हम पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे जर्नी को, कंसीडर जर्नी फ्रॉम ए टू बी। क्यों ए टू बी? तो हमें ए टू बी में काफी सारी चीजें पता है। क्या क्या पता है कि हमें यहाँ पर एस पता है जो कि है मेरा 50 मीटर, डिस्प्लेसमेंट मुझे यहाँ पर पता है। उसके बाद मुझे क्या पता है, मुझे टाइम टेकन पता है जो कि है 8 सेकेंड्स। एंड मुझे और क्या चीज पता है, अच्छा मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं इनिशियल वेलोसिटी को वी ए अज्यूम कर दे रहा हूँ, वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो मुझे एस पता है, यू पता है, टी पता है, एंड लेट सपोज कि इस पूरे इक्वेशन के लिए एक्सेलरेशन को हम ए कंसीडर कर कर चल रहे हैं। तो जब मुझे एस पता है, टी पता है, यू पता है, ए पता है, तो मेरा एक ही इक्वेशन बनता है, वो की है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बस मुझे यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देनी है, तो एस के जगह पर मुझे यहाँ पर पुट करना है 50 is equal to VA into 8 plus half A into 8 square। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगा, 50 is equals to 8 VA plus 32A। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी तरह वापस एक बार जर्नी को कंसीडर करेंगे। अब की बार जो है मैं वो जर्नी को कंसीडर करूंगा फ्रॉम ए टू सी। अब मैं ए टू सी क्यों कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ए टू सी में पता है, ए की वेलोसिटी पता है वी ए, मुझे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पता है, ए टू सी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 50 मीटर प्लस 50 मीटर, यानी नेट डिस्प्लेसमेंट है मेरा 100 मीटर। एंड मुझे टाइम टेकन भी यहाँ पर पता होगा ए टू सी के बीच में, वो हो जाएगा 8 सेकेंड्स प्लस 7 सेकेंड्स, दैट इज 15 सेकेंड्स। तो मुझे एस पता है, टी पता है, यू भी पता है, एंड मैं ए को क्योंकि वेरिएबल लेकर अज्यूम कर रहा हूं, तो मेरा यहाँ पर भी एक इक्वेशन बनेगा। तो चलिए उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर मुझे u पता है, u हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पर है तो वो मेरा वी ए ही रहेगा। उसके बाद मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 50 मीटर प्लस 50 मीटर, दैट इज 100 मीटर्स। मेरा टाइम यहाँ पर हो जाएगा 8 सेकेंड्स प्लस 7 सेकेंड्स, दैट इज 15 सेकेंड्स। और ए को तो मैं एज इट इज अज्यूम ही कर रहा हूँ वेरिएबल, तो इसको इक्वेशन के टर्म्स में लिख देते हैं। हमारा इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी
प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब की बार मेरी S की वैल्यू है 100, U मेरा अब भी VA ही है, बस मेरा टाइम चेंज हो जाएगा 15 प्लस हाफ A इंटू 15 स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर एक 100 इज इक्वल टू 15 VA प्लस 225 अपॉन 2A। ये मेरा हो जाएगा इक्वेशन 2। मैंने क्यों यहाँ पर A टू C की ही जर्नी कंसीडर किया, अब इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा होगा कि A टू C की जर्नी इसलिए कंसीडर की है क्योंकि जब मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन में जर्नी A टू B की कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरा अननोन वेरिएबल्स VA और A है, तो मेरा सेकेंड इक्वेशन में मुझे कुछ इसी तरह से फ्रेम करना है जहां पर मेरे अननोन वेरिएबल्स VA और A ही रहे, इसलिए मैंने अपनी जर्नी को A टू C कंसीडर किया है, ना कि B टू C। तो आई होप ये चीज अब यहां से क्लियर हो चुकी है। तो चलिए अब बस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर देंगे दोनों इक्वेशन को। यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग डायरेक्टली कैल्सी पर पुट कर देंगे, तो कैल्सी पर पुट करने पर जो हमारा फाइनल आंसर्स आएगा वो आएंगे कुछ इस तरह से। VA की हमारी जो वैल्यू आएगी कैल्सी पर पुट करने पर वो आ जाएगी 5.77 मीटर पर सेकेंड, और जो मेरा एक्सेलरेशन आएगा एंड एक्सेलरेशन जो आएगा मेरा वो हो जाएगा 0.119 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे दोनों भी अननोन की हमें यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है, और यहाँ पर क्योंकि हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में सिर्फ एक्सेलरेशन को निकालना था तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट भी क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। अब चलिए सेकेंड पार्ट में हमें निकालने थे वेलोसिटीज ऑफ कार एट पोस्ट A, B एंड C। तो देखो A पर की तो वेलोसिटी मैंने निकाल ली, अब मुझे बस यहाँ पर B और C पॉइंट की वेलोसिटीज निकालनी है जो कि और भी सिंपल है। तो एक सेकेंड में यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए तो चलिए अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को, हमारे इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। अब चलिए एक नए इक्वेशंस बनाते हैं हमारे बी पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं जर्नी को फ्रॉम A टू B। अब A टू B पर मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी जो कि मेरी थी VA, वो है मेरी 5.77, हमने पीछे ही निकाली थी मीटर पर सेकेंड, और मुझे निकालनी है फाइनल वेलोसिटी दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट B। तो मैं इसको VB से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। A की वैल्यू मुझे अब पता चल गई है 0.119 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये भी हमने निकाल लिया था। एंड यहाँ पर हमें पता है टाइम A टू B जाने के लिए कितना है, वो है 8 सेकेंड। तो यहाँ पर बस हमें इक्वेशन में पुट करना है V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। तो यहाँ पर V की वैल्यू है VB, U की वैल्यू है VA प्लस A इंटू T। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। VA की वैल्यू है हमारी 5.77 प्लस 0.119 इंटू A। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैल्सी पर, क्योंकि कैल्सी अलाउड है तो हम डायरेक्टली इसको इक्वेशन को कैल्सी पर पुट कर देंगे, तो हमें VB की वैल्यू मिल जाएगी 6.722 मीटर पर सेकेंड।
अब मैंने ये वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, आप जब इसे कैलसी पर पुट करोगे तो आपको भी सेम ही आंसर मिलेगा, 6.722 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर वे से हम जर्नी को कंसीडर करेंगे, कंसीडर जर्नी फ्रॉम बी टू सी। अब आप यहाँ पर ए टू सी भी जर्नी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन हम बी टू सी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वीबी, जिसकी वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, कितनी है ये 6.722 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी है वेलोसिटी एट पॉइंट सी, तो हम इसको वीसी से रिप्रेजेंट कर देंगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता है 0.119 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम टेकन भी हमें पता है वो है 7 सेकेंड्स। अगर मैं यहाँ पर जर्नी ए टू सी कंसीडर करूंगा तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी वी ए हो जाएगी, एंड मेरा टाइम जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 15 सेकेंड्स। बस यही दो चेंजेस होंगे, बाकी फाइनल आंसर हमें उससे भी सेम ही मिलेगा, और यहाँ पर काइनेमेटिक इक्वेशन भी सेम ही लगेगा, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बस हमारा जो है वो u और t की वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हम जर्नी को चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा vb, सॉरी हम वेलोसिटी एट c निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा vc इज इक्वल टू vb प्लस a इंटू टी। तो vb की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 6.722 प्लस 0.119 इंटू 7 सेकेंड्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैलसी पर तब हमें आंसर मिलेगा 7.555 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हमने निकाल लिया है वेलोसिटीज एट ऑल थ्री पोल्स, ए बी और सी, हमने तीनों भी पॉइंट पर वेलोसिटीज निकाल लिया है। हमने तीनों पॉइंट पर वेलोसिटीज निकाल ली है, तो हमारा क्वेश्चन का पार्ट 2 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब बस हमारा बचता है पार्ट 1, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पोस्ट ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कार। तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पोस्ट ए फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कार निकालना है। तो यहाँ पर तो उन्होंने ही हमें मेंशन कर दिया कि हमें जर्नी कहाँ से कहाँ तक कंसीडर करनी है। तो चलिए वापस से अब यहाँ पर हम लिखेंगे कंसीडर 0 टू ए। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ओ पॉइंट पर कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो हो जाएगी वेलोसिटी एट पॉइंट ए, जो कि हमारी कितनी आई थी 5.77 मीटर पर सेकेंड। हमें यहाँ पर निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो लेट्स सपोज डिस्प्लेसमेंट को अब मैं x कंसीडर कर रहा हूँ, एंड मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है। यहाँ पर वो कितनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो है 0.119 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मुझे जो काइनेमेटिक टर्म्स पता है उससे तो मेरा एक ही इक्वेशन बनता है यहाँ पर, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं कि वी ए का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.119 इंटू x। इसको जब हम रिफ्रेम कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5.77 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.119। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर देंगे तब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका हमें वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 139.886 मीटर। ये हमारी फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी ऑफ पोल ए फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज O। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के लिए तीनों भी सब पार्ट्स को सॉल्व कर दिया।
अच्छा क्वेश्चन था जो कि बेसिक कंसेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए काफी क्रूशियल था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम उतनी ही ज्यादा हमारी कंसेप्ट बिल्ड होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या गिवन है हमें। एक मोटर कार है या एक मोटर है सॉरी, जो कि ट्रैवल कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है गाइस, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, जो है ये पर आवर होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अब हम करेक्ट कर लिया हमने। जो हमारी मोटर है वो ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। वो ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। when it is when it observed a traffic light 240 मीटर ahead, उसने एक ट्रैफिक लाइट देखा जो कि 240 मीटर अहेड था। इट स्टेड रेड फॉर 24 सेकेंड्स, यानी हमें टाइम भी यहाँ पर गिवन है। इफ द मोटरिस्ट विश टू पास द लाइट विदाउट स्टॉपिंग जस्ट एज इट टर्न्स ग्रीन देन डिटरमाइन द यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, तो हमें जो भी गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर क्या गिवन है, फर्स्ट ही सेंटेंस में हमें गिवन है जो कि है इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन लिख लेते हैं, तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि है 54 किलोमीटर पर आवर। अब 54 किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे बाकी वेरिएबल्स है वो मीटर एंड सेकेंड्स में है। तो हम इस 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे एंड इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, जो भी हमें वेलोसिटी की वैल्यू दी है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 18 1 18 3 3 5 15, तो हमारी u की वैल्यू आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, यहाँ पर s गिवन है जो कि है 240 मीटर एंड हमें यहाँ पर पूछा है टाइम गिवन है 24 सेकेंड्स 24 सेकेंड्स एंड हमें पूछा है यहाँ पर कि कितना डी एक्सेलरेशन लगेगा। डी एक्सेलरेशन यानी जो एक्सेलरेशन है वो डिक्लाइनिंग है, तो डिक्लाइनिंग होने की वजह से हम इससे -a की वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पर -a नहीं लेंगे तो डी एक्सेलरेशन में जो भी हम सॉल्व करेंगे उसमें हमारी a की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तभी वो डी एक्सेलरेशन बनेगा। लेकिन अगर हम ऑलरेडी a को -a पुट कर रहे हैं तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलनी चाहिए, उसमें हमें आंसर में माइनस नहीं आना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी डी एक्सेलरेशन के क्वेश्चन आए तो हमें डायरेक्टली यहाँ पर -a पुट करना है ताकि हमें जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हमसे यहाँ पर -a की वैल्यू पूछिए। तो चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। तो जो भी हमें वेरिएबल्स पता है काइनेमेटिक वेरिएबल्स, उससे हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, हम लेंगे क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है तो हम यहाँ पर लेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो था 240 मीटर, हमारे a की वैल्यू आई थी 15 मीटर पर सेकेंड, हमारा जो t है वो था 24 माइनस, क्योंकि हमारा ये डी एक्सेलरेशन है तो अब हम a की वैल्यू -a पुट कर देंगे, हाफ a इंटू 24 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 15 इंटू 24 हमारा होता है 360 माइनस 1/2 a इंटू 576।
इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 288 ए। अब बस हम इसे कैल्सी में पुट कर देंगे तो हमें फाइनली हमारा ए की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आएगी 0.416 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे फाइनली माइनस ए की वैल्यू है। तो देखो जैसा मैंने कहा था कि जब भी हम फॉर्मूला में माइनस ए पुट करेंगे तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, और इसी इक्वेशन को अगर हमने यहाँ पर सिर्फ प्लस ए पुट किया होता, हर जगह प्लस ए पुट किया होता, तो हमें यहाँ पर माइनस 0.416 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता। पर क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्मूला में माइनस साइन पुट कर दी थी तो हमें सिर्फ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, और अब हमारा जो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट से। यहाँ पर क्या गिवन है, हमें गिवन है कि एक बेसबॉल है जो कि थ्रो किया है डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 15 मीटर टावर with an initial speed of 5 meter per second. Determine the speed at which it hits the ground and the time of tower. तो हम यहाँ पर सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा एक टावर है और ये ग्राउंड है, और ये हमारा जो है वहां पर बेस बॉल है, और मैंने इस बेस बॉल को थ्रो किया है। ये हमारा ग्राउंड है, और मैंने इस बेसबॉल को यहाँ पर ठीक है थ्रो कर दिया। चलिए अब जो भी गिवन है वो नोट डाउन कर लेते हैं कि सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो टावर है इसकी हाइट हमें गिवन है। इस टावर की हाइट हमें गिवन है, ये जो हाइट है टावर की ये हाइट हमें गिवन है 15 मीटर, और जब हम बॉल को फेंक रहे हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। एंड तो चलिए जो भी गिवन है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है, हमें यहाँ सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें h गिवन है डिस्प्लेसमेंट जो कि है मेरा 15 मीटर, और मुझसे यहाँ पर t पूछा है, टाइम पूछा है, और v पूछा है। ठीक है, एंड मुझे पता है क्योंकि ये जो मोशन है ये फ्री फॉल मोशन है, इट इज द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर a की वैल्यू में जो है a के बजाय मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा g, और ये g जो होगा इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम लेंगे 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव वो कैसे डिसाइड होता है, तो जिस डायरेक्शन में मेरी ऑब्जेक्ट का मोशन है, क्योंकि यहाँ पर बॉल जो है वो नीचे जा रही है और मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमेशा नीचे की डायरेक्शन में एक्ट करता है, एंड क्योंकि मेरा बॉल भी नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम यहाँ पर g की वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है कि लेट्स सपोज मेरा जो बॉल है उसे फेंकने के बाद वो
ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और g की वैल्यू हमेशा क्योंकि नीचे होती है तो ये दोनों का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में हम g की वैल्यू को जो है वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं अब। तो जो भी हमें वेरिएबल्स पता है उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पहला इक्वेशन जो कि हम पुट कर सकते हैं वो है h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h की वैल्यू यहाँ पर क्या है 15, u मेरा है 5, t प्लस हाफ इंटू 9.81 टी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बनेगा 15 इज इक्वल्स टू 5t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर रीअरेंज करने पर ये कुछ इस तरह से बनेगा 5t एक सेकेंड सॉरी क्या था हमारा इक्वेशन। हमारा इक्वेशन था 15 इज इक्वल टू 5t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। तो हम इसे जब रीअरेंज करेंगे तब ये बन जाएगा 4.9 टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एंड इसको जब हम डायरेक्टली कैलसी पर सॉल्व करेंगे तब हमें t के दो वैल्यूज मिलेंगे। यहाँ पर t इज इक्वल टू माइनस 2.29 सेकेंड्स आएगा एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी t इज इक्वल टू 1.31 सेकेंड्स। एंड क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हमारी t की फाइनल आंसर हो जाएगी 1.31। तो हमारे t की फाइनल वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारी t की जो है एक सेकेंड, तो हमारे t की यहाँ पर फाइनल वैल्यू हो जाएगी 1.31 सेकेंड्स। ये हमारी t की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। और जब हमें एक बार t मिल चुका है तो अब हम बस यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे v इज इक्वल टू u प्लस a t सॉरी क्योंकि ये फ्री फॉल के इक्वेशन है तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे v इज इक्वल टू हम यहाँ पर पुट कर देंगे v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब हमें v निकालना है तो हमें पता है u की वैल्यू कितनी है 5 है प्लस 9.81 इंटू टी की वैल्यू दैट इज 1.31 सेकेंड। जब हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तब हमें v की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 17.85 मीटर पर सेकेंड। 17.85 ये पॉइंट है, 17.85 मीटर पर सेकेंड ये हमारे v की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए एक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे अब हम होमवर्क की तरह लेते हैं। तो ये एक हमारा होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं हम, और इस क्वेश्चन का जस्ट आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमारा होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। इस क्वेश्चन को हम एज अ होमवर्क क्वेश्चन लेंगे एंड
इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एवरीवन।